Hello friends, in this section we will talk about estivation. You know very well estivation is arrangements of petals, यानी कि फ्लावर पे जो पेटल्स का अरेंजमेंट होता है उसी को एस्टिवेशन कहा जाता है। अच्छा, एक बात आप लोग जान लीजिए सबसे पहले इसमें कि पेटल्स के अरेंजमेंट को यानी कि एस्टिवेशन को अगर हमको देखना होगा तो एस्टिवेशन हम देखेंगे कब बर्ड कंडीशन में देखने को मिलता है। कब मिलता है? बर्ड कंडीशन में देखने को मिलता है। तो एस्टिवेशन जब हमको क्या है कि बर्ड कंडीशन में देखने को मिलता है तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि एस्टिवेशन कितने टाइप्स के हैं। तो हमारी जो एनसीईआरटी में एस्टिवेशन है वो टोटल 4 टाइप के एस्टिवेशन की बात की गई है। 4 टाइप के एस्टिवेशन में सबसे पहले आप देख रहे हैं कि वेलवेट एस्टिवेशन है, दूसरा ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, तीसरा जो है वो इम्ब्रैकिएट है और फोर्थ जो है वो कौन सा है? एक्सिलरी एस्टिवेशन। तो इन चारों एस्टिवेशन को हम अच्छे से समझ लेंगे, इसके एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लेंगे। एक क्वेश्चन नीट में आपका क्या है कि श्योर है कि यहाँ से आता ही आता है, चाहे वो फैमिली दे देगा ऑप्शंस में, चाहे वो डायरेक्ट प्लांट्स दे देता है ऑप्शन में, तो वहाँ से आपको सही करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेलवेट एस्टिवेशन। तो अगर हम वेलवेट एस्टिवेशन की बात करें तो आप ध्यान से देखिएगा कि अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो वेलवेट एस्टिवेशन में हम लोग देखेंगे तो यहाँ आप ध्यान से देखिए वेलवेट एस्टिवेशन में कि जो पेटल्स का अरेंजमेंट है वो क्या है कि वो बिल्कुल एकदम सीधे सीधे आप देखेंगे। एक यहाँ पे फिर एक छोटा सा गैप दिया गया है। ये मार्जिन जो है वो बहुत हल्की मार्जिन होती है, मार्जिन जो है वो टच भी हो सकती है। इस चीज़ को आप देखें, मार्जिन बहुत हल्की मार्जिन रहती है एक पेटल्स और दूसरे पेटल्स के बीच में अगर होती है तो, या ये मतलब मार्जिन होगी बहुत हल्की हल्की मार्जिन होगी, और या तो फिर क्या बोलता है कि ये मार्जिन जो है वो फिल भी हो सकती है। तो ये वेलवेट एस्टिवेशन में आता है। वेलवेट एस्टिवेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप देखेंगे वेलवेट एस्टिवेशन में जो दिया है इसमें एग्जांपल जो है वो लिलिएसी, दूसरे नंबर पे है क्रूसीफेरी और तीसरे नंबर पे है सोलेनेसी। ये फैमिली का नाम दिया गया है। तो इससे इस फैमिली के अंतर्गत जो भी प्लांट आएंगे उनके फ्लावर में कौन सा एस्टिवेशन देखने को मिलेगा? वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। उसके बाद फिर हम लोग बात करें कि एक नीचे एक एग्जांपल और दिया गया है कैलोट्रोपिस प्लांट। तो कैलोट्रोपिस प्लांट खाली याद करेंगे, हालांकि कैलोट्रोपिस की फैमिली दूसरी है, स्कैल्पिडिएसी है, तो हमको वो फैमिली नहीं याद करनी है। सिर्फ उस फैमिली की इस कैलोट्रोपिस प्लांट में वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। तो वेलवेट एस्टिवेशन हमने बताया कि मार्जिन जो होती है पेटल्स की, एक दूसरे के पेटल्स की मार्जिन बहुत हल्की होती है या ये मार्जिन टच भी हो सकती है। और इसमें एग्जांपल जो है वो लिलिएसी, क्रूसीफेरी और सोलेनेसी। अच्छा, इसको याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक्स है, उसमें याद करेंगे कि लिली बेटा वेलवेट की कुर्सी पर सोले। तो लिली बेटा मतलब लिलिएसी और वेलवेट मतलब वेलवेट एस्टिवेशन देखना है, और किसमें? कुर्सी से मतलब क्रूसीफेरी है और सोले से मतलब होता है सोलेनेसी। तो लिली बेटा वेलवेट की कुर्सी पर सोले, ये आपका एक ट्रिक हो गया वेलवेट एस्टिवेशन। अब हम बात करेंगे बेटा क्या है कि दूसरी, यानी कि दूसरा जो फैमिली एस्टिवेशन है वो है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन को क्या है कि आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या बताया गया है कि ट्विस्टेड में आप सबसे पहले तो आप ध्यान से देखिए इसको। ट्विस्टेड में क्या कह रहा है कि यहाँ आप देखेंगे कि जो पेटल्स का अरेंजमेंट है ट्विस्टेड एस्टिवेशन में वो एक जो है इनर है और एक जो सिरा है इनर है और एक जो सिरा है वो क्या है कि आउटर है। मतलब यहाँ देखिए, अगर हम आपको देखो ये वाला आप ध्यान से देखेंगे तो इसका ये वाला जो सिरा है वो बाहर है, लेकिन इसका ये वाला सिरा क्या है? अंदर है। फिर इसमें देखेंगे इसका ये वाला सिरा जो है वो बाहर है, लेकिन ये वाला सिरा क्या है कि अंदर है। फिर उसी तरीके से इसमें अगर देखेंगे तो ये वाला सिरा बाहर, मतलब एक सिरा बाहर रहेगा और एक सिरा अंदर रहेगा, मतलब एक एंड जो है वो आउटर और एक एंड जो है वो इनर होता है। इस तरीके के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? ट्विस्टेड अरेंजमेंट। तो ट्विस्टेड अरेंजमेंट में जो आपके एग्जाम्पल हैं वो कौन से हैं? वो सबसे पहले चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन, यानी कि मालवेसी फैमिली जो है, यहाँ देखेंगे मालवेसी फैमिली जो है वो ट्विस्टेड एस्टिवेशन में आती है। तो चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन जो है यानी मालवेसी फैमिली में जो भी आ रहे हैं वो कैसे आएंगे? आपके ट्विस्टेड एस्टिवेशन देखने को मिलता है। ट्विस्टेड वेलवेट को अगर एक बार हम और देख लें तो वेलवेट में क्या है कि मार्जिन जो है वो बहुत क्लोज मार्जिन है, मार्जिन टच भी हो सकती है, और इसमें आप देखेंगे तो एक एंड जो है पेटल्स का वो आउटर और एक एंड जो है पेटल्स का वो कैसा होता है? इनर। ठीक, अब हम बात करते हैं बेटा दूसरे एस्टिवेशन की, उसका नाम है इम्ब्रैकिएट एस्टिवेशन।
इम्ब्रेकिएट जो है वो इर्रेगुलर है। अच्छा, इसको आप ध्यान से एक बार देखिए। तो इसमें क्या देखा गया है कि कहीं कोई भी बाहर चला जा रहा है, फिर कोई भी अंदर है, कोई भी बाहर, कोई भी अंदर। यहाँ देखिए दोनों बाहर हैं, इसका एक सिरा बाहर है, मतलब एक एंड बाहर है और एक एंड अंदर है। इसका भी एक एंड बाहर है, एक एंड अंदर है। इसके दोनों एंड बाहर हैं, इसका एक एंड जो है अंदर है, एक एंड देखिए बाहर है। इसके दोनों एंड देख रहे हैं क्या है कि इनर है। तो मतलब क्या है कि ये इर्रेगुलर है। इसका जो पेटल्स का अरेंजमेंट है वो कैसा है बेटा, इर्रेगुलर है। तो इर्रेगुलर देखिए यहाँ पे इसीलिए लिखा गया है। तो इम्ब्रेकिएट में कैसा होता है, इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो इसके एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो इसमें दो एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, कैसिया और गुलमोहर। कैसिया और गुलमोहर में कैसा होता है, अरेंजमेंट पेटल्स का इर्रेगुलर होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इम्ब्रेकिएट एस्टिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्ब्रेकिएट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। तो वेलवेट में क्या है कि मार्जिन बहुत क्लोज होते हैं पेटल्स के, मार्जिन जो है वो टच भी हो सकते हैं। ट्विस्टेड में आप देखेंगे तो एक एंड बाहर मतलब आउटर और एक एंड जो है इनर है। और इम्ब्रेकिएट में देखेंगे तो ये बिल्कुल क्या है कि पेटल्स का अरेंजमेंट एक इर्रेगुलर है, कोई भी अंदर हो सकता है, एक मतलब एक एंड बाहर हो सकता है, एक एंड अंदर हो सकता है, दोनों एंड आउटर हो सकते हैं, दोनों एंड इनर हो सकते हैं, इसलिए इर्रेगुलर है। और इर्रेगुलर का एग्जांपल हमने आपको बताया कैसिया और गुलमोहर। उसके बाद बात करते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। ये तीसरा एस्टिवेशन है। वैक्सिलरी में आप बोलेंगे तीन तरीके के वैक्सिलम है ऊपर की ओर। और आप देखिए ध्यान से, वैक्सिलरी एस्टिवेशन जो देखने को मिलता है वो फैबेसी, जो इसका नया नाम है, जिसको हम लोग लेग्यूमिनेसी फैमिली कहते थे। तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन देखने को मिलता है कहाँ पे, फैबेसी फैमिली में देखने को मिलता है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था बेटा वो कौन सा था, ये था एस्टिवेशन का। तो एस्टिवेशन में किसके अरेंजमेंट को देखते हैं, पेटल्स के अरेंजमेंट को देखते हैं। तो तीन एस्टिवेशन मैंने आप लोगों को समझाया। उम्मीद है कि आपको ये एस्टिवेशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम फिर क्या है कि नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है आपको ये एस्टिवेशन में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।